दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास ROG 3 फ़ोन। अब देखिए इसमें आप देखिए लॉक स्क्रीन दिख रही होगी आपको। अब मैं इसको देखूंगा तो ऑन हो गई है, आपको दिख रहा हो तो, और फिर आप स्वैप करिए और ऑन हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने मास्क पहन लिया, ROG फ़ोन लॉक्ड है इस टाइम पे, आप देख सकते हैं। देखिए ऑन हो गया, तो मास्क पहन के भी ये ऑन हो जा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करें अनलॉक करने के लिए। फेस का इतना अच्छा इनका फीचर नहीं है, कि जब आप मास्क पहन के भी आपका अनलॉक हो जा रहा है, कन्वीनियंट हो जाता है, बट इसका मतलब ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अनबॉक्सिंग वीडियो में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं फ्लॉ जो आपको मैंने बताया कि आप मास्क पहनते हैं तब भी ROG 3 फ़ोन आपका अनलॉक हो जाता है, तो उसी तरीके से और भी इसमें बहुत सारे फ्लॉ छोटे मोटे हैं, जिसका मैं डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा बाद में, जब इस फ़ोन का पूरा रिव्यू एक तरीके से कंबाइन करके लाऊँगा। आज सिर्फ हम लेके आए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर कि इसमें क्या क्या अच्छे फंक्शंस हैं, क्योंकि बुराई तो होती रहेगी, बट जो इसमें अच्छी बातें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है यदि आप फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो फीचर इनमें जो देते हैं, सपोज़ करिए आपके पास जो वॉलपेपर आया हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, वो थीम आपको पसंद नहीं है, तो उसमें एक फ़ीचर दिया उन्होंने कि आप अंदर जाके या अपना ऐप स्टोर से उनके आप कोई वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक ऐप ड्रॉअर जो उनका है खुला है, इसमें मेरे बहुत सारे आपको वॉलपेपर भी दिख जाएंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि वॉलपेपर थोड़े जो इसमें ज़्यादातर नॉर्मली जितने भी वॉलपेपर हैं वो फ्री हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पेड वाला दिखा नहीं दोस्तों, आपको कहीं दिखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझको। फ़िलहाल तो जो मैंने देखा वो नहीं है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे लगता है फ़ोन के अंदर। तो आप जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त, तो आप कोई भी वॉलपेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल एक वॉलपेपर ये है, तो आपको पता लगेगा कि फ़ोन में कैसा डिस्प्ले आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार डाउनलोड करके भी आपको दिखा दूँ। तो चलिए मैं डाउनलोड का बटन दबा दिया है। जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम चलते हैं थीम्स के ऊपर, और थीम्स के ऊपर भी जाकर देखते हैं कि थीम्स में है क्या क्या। दोस्तों थीम्स में दिक्कत बस इतनी सी है, जैसे कि सैमसंग के जो उनके ऐप ड्रॉअर था जो मैंने यूज़ किया था हाई एंड फ़ोन में, तो उसमें क्या है, ज़्यादातर आपको फ्री ऐप मिल जाते हैं, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत कम ऐसे हैं जो फ्री थीम्स मिलेंगी इसके अंदर, तो आपको फ्री थीम्स बहुत कम मिलेगी, पेड थीम्स मिलेगी ज़्यादा। देखिए इसमें $1.99 मांग रहा है, किसी में $0.99 मांगेगा। तो थीम्स तो अच्छी हैं बट फ्री कम है, ज़्यादातर पेड है। तो जो सैमसंग के मोबाइल जो आप हाई एंड के लेते हैं, तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आती है, आपको फ्री वाले मिल जाते हैं। इतने रुपए पे करने के बाद भी थीम्स के लिए पे करना पड़े, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट ठीक है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब देखिए मेरा ये डाउनलोड हो गया है। अभी डाउनलोड होकर इसका मैं अप्लाई करूँगा। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप भी देख सकते हैं होम स्क्रीन पे भी हो गया। अब मैं चाहे लॉक स्क्रीन में चाहूँ तो लॉक स्क्रीन में भी इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने लॉक स्क्रीन में भी चेंज कर दिया। अब उस लॉक स्क्रीन में किसी और कोई एप्लीकेशन कोई फ़ोटो भी चाहिए तो मैं किसी उसमें वो चेंज कर सकता हूँ। तो अब देखिए मैंने चेंज कर दिया है ROG वाले लोगो से लॉक स्क्रीन के साथ। अभी देखिए मेन स्क्रीन में आपको दिख गया होगा कि मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया। तो दोस्तों अब दूसरा फीचर है जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आप ऐप भी लॉक कर सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं अपने फाइल्स को। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। दोस्तों देखिए हमने खोल लिया है अपना ऐप ड्रॉअर। अब यहाँ से आप देखिए आपको मोड दिखेगा, प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाकर आप अब चाहें तो आप हाइड भी कर सकते हैं, ऐप लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फंक्शंस मिलेंगे। अब जाके फिर मैं अब देखिए मुझे सपोज़ करिए हाइड करना है, तो मैं हाइड में जाऊंगा और मैंने नेटफ्लिक्स को यहाँ पर हाइड बटन दबा दिया इसका, और फिर हम वापस होम स्क्रीन में जाएंगे। देखिए अब आपको नहीं दिख रहा है अपना नेटफ्लिक्स नहीं दिख रहा है। अब फिर से मैं वापस जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाइड बटन के हटा के नेटफ्लिक्स आपको फिर दोबारा उसमें आपके मेन स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देखिए जैसे आपको देख सकते होंगे कि अब आपको दिख रहा है नेटफ्लिक्स। अब दोस्तों इसमें एक और फीचर है, यहाँ पर इन्होंने जो दिया है ऐप लॉक का दिया हुआ है। ऐप लॉक पे आप जाएंगे, उसको ऑन करेंगे ऐप लॉक को, तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, तो कोई नोटिफिकेशन आए तो नहीं दिखेगा। जैसे मैंने नेटफ्लिक्स को इसमें लॉक कर दिया है,
तो अब जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स लॉक दिखेगा, उसको मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो फिंगरप्रिंट या फेस वाला वो मांगेगा। तो इस तरीके से ऐप लॉक भी आप कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा फीचर है। सो दोस्तों, मैं आपको अब एक और एप्लीकेशन लॉक करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लॉक कर देते हैं। तो मैंने लॉक कर दिया। अब देखिए वापस से मैं जब चाहूँगा ट्राई करूँगा तो फिर से इसने फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन मांगा और फिर उसके बाद ओपन होगा। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो कोई देख नहीं पाएगा जब तक आपका फिंगरप्रिंट या फेस ना रहे। और फिर मैं चलिए इनको अनलॉक कर देता हूँ दोस्तों, और आपको दिखेगा कि अनलॉक हो चुका है। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि अब अनलॉक हो चुका है, लॉक बटन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये वाला फीचर बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। अब इसमें एक और है, इन्होंने मैनेज में आप जाके मैनेज ऐप में जाके आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज करिए मैं ड्रैग करता हूँ गूगल क्रोम को इंस्टाग्राम के पास, और देखिए एक फ़ाइल बन गई और उस फाइल में अब चला गया। अब मैं फ़ाइल से बाहर भी लेके आ सकता हूँ मैनेज करते वक्त। तो आप इसको लेके जाइए बाहर और फिर कहीं पे भी जहाँ पे प्लेस करना है वापस वहीं पे प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप मैनेज ऐप कर सकते हैं। तो एक ये फीचर भी है जो दे रखा है। चलिए दोस्तों, व्यू मोड देख लेते हैं। इसमें आपको एक ऑल मोड मिलता है, कस्टम मोड। ऑल मोड में आपको सारे एप्लीकेशन खुल के एक साथ दिख जाएंगे, भले आप फोल्डर में आपने रखा हो या ना रखा हो। जब आप उसको वापस से जब आप कस्टमाइज मोड में कर देंगे तो फिर वापस जैसे आपने कस्टमाइज़ किया था वैसा आ जाएगा। सो दोस्तों, एक और जो इनका फंक्शन है बैटरी का, क्या है उसमें खास, चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, अब सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम बैटरी पे जाएंगे। जैसे बैटरी में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे, नीचे आपको एप्लीकेशन भी दिखेंगे, कितने परसेंटेज बैटरी यूज़ हुई, स्क्रीन ऑन टाइम। अब हम पावर मास्टर में जाते हैं, फिर उसके बाद हम बैटरी केयर में जाएंगे दोस्तों। तो बैटरी केयर में बेसिकली क्या है, इन्होंने स्लो चार्जिंग दे रखी है। आप स्लो चार्जिंग करेंगे 10 वॉट पे होगी, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। साथ में आप सिर्फ 80, 90 या 100% तक का भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। और 80-90% आप करते हैं तब भी बैटरी लाइफ पे उतना इफेक्ट, यूजेज में फ़र्क नहीं पड़ता है यदि आप कम यूज़ करते हैं। ये देखिए एक बैलेंस मोड भी है, इसमें आपको पावर सेविंग, सुपर सेविंग या आप कस्टम भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से फीचर दे रखा है बैटरी के अंदर, बैटरी सेव करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो ASUS ROG 3 फ़ोन लेके आया है आपके लिए। दोस्तों, ये फ़ोन बहुत बड़ा फ़ोन है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फ़ोन है। तो कई बार होता है कि आपको वन हैंड फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, तो आपको ईजी हो सके यूज़ करने के लिए वन हैंड। तो उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं, चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, अब हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद देखिए वन हैंड फंक्शनैलिटी को ऑन करेंगे हम। फिर उसके बाद हम वापस से होम स्क्रीन में चलते हैं। जो आपका ये होम बटन है उसको हम 2 बार टैप करें तो ये देखिए ये वन हैंड फंक्शनैलिटी आपको दे देता है। इसको आप लेफ़्ट टू राइट कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीन साइज़ भी इसमें आप बढ़ा सकते हैं, इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा होगा गोल बटन जो ब्राउन का है, ग्रे रंग का है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए अब राइट में आ गया वो बटन, तो आप उसको क्लिक करेंगे तब ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि होम बटन को 2 बार लगातार टैप करिए तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाएगी स्क्रीन, और फिर से टैप करेंगे तो वन हैंड फंक्शनैलिटी को आपको दे देगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सो दोस्तों, एक और फीचर है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल किया है व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर या फेसबुक का आपका जो उनका अपना एप्लीकेशन है आपने इस्तेमाल किया है, बट आपके पास 2 अकाउंट हैं और आप चाहते हैं कि दोनों अकाउंट एक साथ चलें, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं यूज़, चलिए बताता हूँ। सो दोस्तों, चलिए अब जाते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम इसमें जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद अब हम ट्विन ऐप में जाएंगे, जहां आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से ऐप सपोर्ट करता है ये ट्विन ऐप। देखिए जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब है। और इसमें और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो एक ट्विन ऐप सपोर्ट करता है। तो आप 2 अकाउंट आपके पास हों तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का किया है, आप देख सकते हैं मैंने ऑन किया है, तो आपको दिखेगा बॉटम में वहाँ पे कि देखिए मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है। ये आपको येलो रंग का उसमें गोल दिख रहा होगा बॉटम साइड में, और एक ये सोशल वाला जो ऊपर के साइड फोल्डर है उसमें भी व्हाट्सएप चल रहा है। मैं 2 व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग नंबर के। तो ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी उन्होंने दे रखी है।
तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ROG 3 फ़ोन जो लेता है वो गेम भी खेलता है, तो उसके एयर ट्रिगर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम सेटिंग में आ गए। सेटिंग में जाने के बाद अब हम एडवांस में जाएंगे। वहाँ से आपको देखिए ट्रिगर का ऑप्शन आएगा, एयर ट्रिगर पे जाएंगे। वहाँ से हम गेम फोर्स में जाएंगे और गेम में आपको देखिए बहुत सारे प्रेफरेंस और टच सेटिंग में आपको विजुअल वाइब्रेशन और फिंगर रेस्टिंग मिल गया है। अब टैप करने पे हमने क्लिक किया और फिर वहाँ पे जाकर आप अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से आप उसको फिगर आउट करके आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आपको सेंसिटिव बूस्टर भी नीचे दे रखा है, ये जो एक्टिवेट है वापस से आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपका जो इन्हांस कर देगा परफॉर्मेंस को खेलने के लिए। टैप सेटिंग क्या है, डुअल पार्टीशन में जाते हैं। डुअल पार्टीशन में आप देखिए, आप एक ही जो आपके 2 ट्रिगर हैं उसका 4 ट्रिगर में हो जाएगा, जो आप पार्टीशन कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट में, और किसको कितनी स्पेस देनी है आप उस हिसाब से उसको आप हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको कौन से वाले में किस तरीके, राइट में किस हिसाब से फंक्शनलिटी चाहिए, लेफ़्ट में किस हिसाब से फंक्शनलिटी चाहिए। तो ये ROG ने बहुत अच्छा किया है। तो आप जब गेम खेलते हैं तो आप जहाँ पे आपके 2 ट्रिगर हैं तो उसको आप 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा फंक्शन है जो ROG 3 में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे जाते हैं और ये स्वाइप सेटिंग में जाते हैं। ये स्वाइप जेस्चर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों में ये अवेलेबल है। और आप ट्रिगर की स्पीड भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई में। तो आप चाहें तो आप लेफ़्ट साइड का भी आप करना हो तो आप लेफ़्ट को आप सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए, राइट ही कर लीजिए, और फिर आप खेलने के लिए अच्छा रहेगा। ये अलग अलग गेमों में अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये फीचर दे रखा है इन्होंने। चलिए दोस्तों, दूसरे में अब हम देखते हैं इनके पास और कौन सा फीचर है जो ये दे रहे हैं ट्रिगर। तो दोस्तों, अब हम स्लाइड सेटिंग में जाते हैं। ये आप स्लाइड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसमें डिस्टेंस से, जैसे आपकी फिंगर बड़ी है तब भी आप जाके उसको आप देख सकते हैं, स्लाइड ट्रिगर डिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं कि कितने दूर तक आप स्लाइड करें। फिर ट्रिगर डिस्टेंस भी आपका आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी उंगली बड़ी है तो आप उसमें उस हिसाब से आप ट्रिगर के डिस्टेंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें लो, मीडियम, हाई एक तरीके से ऑप्शन दे रखा है। तो ये भी एक अच्छा फीचर, देखिए मैं दिखा देता हूँ ट्रिगर डिस्टेंस होता क्या है। तो ये इस तरीके से आपका यूज़ होगा। तो आप ट्रिगर डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर स्लाइड सेटिंग में। तो दोस्तों, ये था आपको एयर ट्रिगर में जो फंक्शनलिटी दे रखी है इन्होंने। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको सेटिंग करके आप जाके यूज़ कर सकते हैं और फिर आप अच्छे से गेम को एंजॉय करें। दोस्तों, मैंने आपको याद हो जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तो मैं यहाँ पे स्क्वीज़ करके आपको सेट करके बता रहा था कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं, बट उसको फंक्शनलिटी को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद फिर हम एयर ट्रिगर्स पे जाएंगे। एयर ट्रिगर्स आपको दिख रहा होगा। तो एयर ट्रिगर्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट स्क्वीज़, लॉन्ग स्क्वीज़ और स्क्वीज़ फोर्स लेवल दिख रहा है। अब मैं आपको चलिए स्क्वीज़ फोर्स लेवल में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको याद हो अनबॉक्सिंग के टाइम पे हमने दिखाया था कि फोर्स किस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वही सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे दे रहा है स्क्वीज़ फोर्स लेवल पे जाकर। तो आप यहाँ से आप स्क्वीज़ ले करके आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी इसकी आप चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज़ और लॉन्ग स्क्वीज़ भी दे रहा है। जो शॉर्ट स्क्वीज़ है उसमें आप अपने हिसाब से फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट स्क्वीज़ में आप कोई भी चीज़ आप ओपन कर सकते हैं, मतलब एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्लैश लाइट है, ओपन कैमरा भी कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट्स यूज़ किया हुआ है, इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने जो लॉन्ग स्क्वीज़ है उसमें एक्स मोड ओपन कर रखा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज़ में आप अपने हिसाब से शॉर्टकट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जो फंक्शंस ROG 3 में इस फ़ोन के अंदर थे। और चलिए मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने हार्ड प्रेस किया और आपको दिख रहा होगा कि लाइट जल पड़ी। तो ऐसे है कि बहुत सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए, और भी फीचर्स हैं इसके अंदर जो आप फ़ोन ख़रीदेंगे तो आपको दिखेगा। और मैं इन डिटेल रिव्यू इसका जब लेके आऊँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ख़रीदने में, आपको सब कुछ पता होगा इस फ़ोन के बारे में। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके मैं और वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।